जय श्री राम मित्रों, आज हम सुनेंगे शरद पूर्णिमा की पौराणिक कथा। एक कथा के अनुसार एक साहूकार को दो पुत्रियां थीं। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थीं, लेकिन बड़ी पुत्री पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती थी, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। बाद में उसे एक लड़का पैदा हुआ, जो कुछ दिनों बाद ही फिर से मर गया। उसने लड़के को एक पाटे पीढ़ा पर लेटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया, फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पाटा दे दिया। बड़ी बहन जब उस पर बैठने जा रही थी तो उसका घाघरा उस बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। तब बड़ी बहन ने कहा कि तुम मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह मर जाता। तब छोटी बहन बोली कि यह तो पहले से मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से यह जीवित हो गया है, तेरे पुण्य से ही यह जीवित हुआ गया है। उसके बाद नगर में उसने पूर्णिमा का पूरा व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया। चंद्रमा और अमृत वर्षा की कथा। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस रात को चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ पूर्ण होता है और उसकी किरणों में विशेष औषधि गुण होते हैं। कहा जाता है कि इस रात चंद्रमा की किरणों में शरीर और मन को शीतलता और ऊर्जा प्रदान करने की शक्ति होती है। इसी कारण शरद पूर्णिमा की रात को लोग खीर बनाकर उसे चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं और फिर उसका सेवन करते हैं। इस खीर को अमृत के समान माना जाता है और यह स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक लाभकारी होती है। जय श्री राम भक्तों, आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं।